तो कल जो हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसी प्रोजेक्ट का हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं फिग्मा की फाइल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जो कि जिसके ऊपर कल हम काम कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट भी ओपन किया हुआ है जो कि हमने यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट किया था प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हम यहाँ पर इसका इसका लेआउट हम यहाँ पर जो है वो डेवलप कर रहे थे। अच्छा, इसके अंदर हमने जो काम किया था वो हमने इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया था। इसकी सीएसएस के ऊपर हमें हमें काम करना था। तो सीएसएस को हम यहाँ पर मजीद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेन्यू के ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। ठीक है। मेन्यू के ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो है, जो हमने स्ट्रक्चर अपना बनाया था, इसके अंदर हमारे पास ये नेविगेशन आ रही है। ठीक है। और नेविगेशन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ नेविगेशन। ठीक है। और नेविगेशन के अंदर जो मेरे पास है वो है यूएल, और यूएल के अंदर है एलआई, और एलआई के अंदर है मेरे पास ए। ठीक है। ये यूएल है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास एलआई है। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास ये ए है। ठीक है। तो ये तीनों की मैंने यहाँ पर अलग अलग सेलेक्टर्स मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। और ये डिफाइन करने के बाद यूएल के ऊपर मैं डिफाइन कर एलआई के ऊपर मैं डिफाइन कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, ताकि ये एक दूसरे के बराबर में आ जाए। और ए जो है इसके ऊपर मैं डिफाइन कर देता हूँ कलर वाइट। ठीक है। वाइट का जो कलर कोड होता है वो होता है आपका ट्रिपल एफ। सही है। अच्छा, तो आपको ये जो आपको मेन्यू जो यहाँ पर नज़र आ रही है आपका एक दूसरे के बराबर में तो आ गया है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो मुझे डिफाइन करना है, मैं यहाँ पर एक नई क्लास यहाँ पर बना लेता हूँ नो लिस्ट के नाम से। ठीक है। नो लिस्ट के नाम से क्लास मैंने यहाँ पर क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लिस्ट आइटम यहाँ पर रखे हैं इसके अंदर मुझे इसका लिस्ट स्टाइल यहाँ पर ख़त्म करना है, मतलब मुझे इसके बुलेट पॉइंट्स वगैरह ख़त्म करने हैं। तो ये ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है नो लिस्ट का। ठीक है। नो लिस्ट में यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है। और हेडर एक्स्ट्रास के नाम से भी मुझे यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा, हेडर एक्स्ट्रास। और ये हमारे पास इसका भी होगा यूएल, और इसके बाद हमारे पास होगा इसका एल आई। ठीक है। और इसका भी होगा एल आई और ए। इसका भी जो कलर है वो मुझे वाइट रखना है। ठीक है। और इस पूरे का जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल एरियल। ठीक है। अच्छा, फॉन्ट फैमिली रखने के लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनको मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि एक मेरे पास यहाँ पर होता है गूगल फॉन्ट्स। ठीक है। गूगल एपीआई फॉन्ट्स। अच्छा, गूगल एपीआई फॉन्ट्स के अंदर जब आप जाते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि गूगल आपको कुछ फॉन्ट्स आपको प्रोवाइड करता है जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पे सी अवेलेबल फॉन्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया हुआ है इसको ये जो फॉन्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ये है हमारे पास मॉन्सेरात। यहाँ पे आपको फॉन्ट का नाम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है। तो यही सेम फॉन्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ मॉन्सेरात। ठीक है। ये फॉन्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, इस फॉन्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ पर मुझे देखना होगा कि मुझे इस फॉन्ट की कौन सी फैमिलीज मुझे चाहिए, कौन सा वेट मुझे चाहिए। एक्चुअली इसके अंदर आपके पास मल्टीपल वेट्स होते हैं। एक होता है आपके पास थिन होता है, रेगुलर होता है, एक्स्ट्रा लाइट होता है, लाइट होता है, बोल्ड होता है, सेमी बोल्ड होता है, फिर एक्स्ट्रा बोल्ड भी होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं फिलहाल यहाँ पर जो मुझे फॉन्ट चाहिए वो यहाँ पर कुछ बेसिक फॉन्ट में यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, जिसके अंदर एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लाइट। ठीक है। लाइट फॉन्ट एक मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, प्लस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ये फॉन्ट्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है। रेगुलर ऑलरेडी ऐड हुआ है। और रेगुलर के साथ साथ यहाँ पर मैं बोल्ड भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा, बोल्ड ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हुआ है। ठीक है। सेमी बोल्ड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सेमी बोल्ड। अच्छा, ये फॉन्ट मैंने यहाँ पर अपने पास ऐड कर लिए हैं, रोबोटो की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं रोबोटो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सही। अच्छा, फॉन्ट यूज़ करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप सिंपल ये लिंक आप यहाँ से कॉपी करेंगे, लिंक आप यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है। और ये कॉपी करने के बाद ये लिंक आप पेस्ट करेंगे अपने पास index.html के अंदर, हेड के टैग के अंदर। ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये लिंक आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर मैंने दो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिए जो मुझे गूगल ने प्रोवाइड किए। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपको ये जो फॉन्ट फैमिली है ये आपको यूज़ करनी होगी अपने पास सीएसएस के अंदर। तो मैं यहाँ पर सीएसएस के अंदर जाता हूँ, और सीएसएस के अंदर मैं बॉडी के अंदर मैं ये फॉन्ट फैमिली यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने फॉन्ट फैमिली यूज़ कर ली। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने पास वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो फॉन्ट है वो मेरे पास अपडेटेड आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फॉन्ट फैमिली मेरी यहाँ पर चेंज हो गई है ओवरऑल। ठीक है।
कंटेनर के ऊपर से मैं बॉर्डर को भी रिमूव कर देता हूँ ताकि लेआउट मेरा क्लियर हो जाए। सही है। और इसके अंदर मैं एल के अंदर भी मैं ऐड कर देता हूँ फ्लॉट लेफ्ट। ठीक है। और इन दोनों के अंदर जैसे मैंने फ्लॉट लेफ्ट ऐड कर दिया है, अब इसके अंदर यहाँ पर मुझे क्लियर भी कर देता हूँ ताकि वो क्लियर भी यहाँ पर मेरा हो जाए। ठीक है। इन दोनों को मैंने क्लियर कर दिया। सही है। ये दोनों मेरे पास क्लियर हो गए हैं। अब जो मेरे पास एल वगैरह है इसके अंदर मुझे मार्जिन वगैरह भी खत्म करनी है, क्योंकि डिफॉल्ट मार्जिन वगैरह भी इसके अंदर आ रही होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी नजर आ जाएगा कि जब मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो यहाँ पर एल आई के अंदर आपको यहाँ पर इसके कोई डिफॉल्ट मार्जिन वगैरह आपको यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। तो अभी तो मैंने इसको यहाँ पर खत्म कर दिया, इसलिए वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो डिफॉल्ट मार्जिन वगैरह आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं। ठीक है। वो मार्जिन वगैरह मुझे यहाँ पर खत्म करने हैं। यूएल का मार्जिन पैडिंग मुझे खत्म करनी है, आपको जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है इसके अंदर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो आपको येलो कलर नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपके होते हैं मार्जिन और पैडिंग्स। ठीक है। तो इनको आपको खत्म करना होता है। तो यूएल के अंदर मैं मार्जिन जीरो कर देता हूँ। ठीक है। और इसी तरीके से पैडिंग को भी जीरो कर देता हूँ। ये काम मैं कर देता हूँ दोनों यूएल के अंदर। ठीक है। ये मेरा खत्म हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये जो एक एल आई मेरे पास ये आ रही है। ठीक है। एक एल आई मेरे पास ये वाली आ रही है और एक एल आई मेरे पास आ रही है ये वाली। ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ अलग अलग लिस्ट आइटम्स मेरे पास आ रहे हैं जिनको मुझे यहाँ पर कंट्रोल करना है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको इसको सबसे पहले मुझे लेफ्ट अलाइन करना है, सॉरी राइट अलाइन करना है। तो राइट अलाइन करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर फ्लॉट लेफ्ट किया हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ फ्लॉट राइट। ठीक है। तो ये मेरे पास राइट अलाइन हो गया। अच्छा, राइट अलाइन होने के बाद आपको ये नजर आएगा कि लॉगिन साइन अप का बटन आपका राइट पर आ गया है और ईएन और अरबिक जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो इसको करने के लिए आप यहाँ पर सिंबल क्या करेंगे, इसको आप नीचे मूव कर देंगे। तो अब आपके पास यहाँ पर ये चीज़ सही आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर लॉगिन साइन अप भी आ गया और ईएन भी आ गया और अरबिक भी आ गया। तो अरबिक को फिलहाल मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ या फिर इसको मैं हटा ही देता हूँ फिलहाल। ठीक है। तो लॉगिन साइन अप का बटन आ गया, के लिंक्स आ गए मेरे पास यहाँ पर और ईएन का लिंक आ रहा है। ईएन की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो ईएन को भी मैं हटा देता हूँ, सिर्फ लॉगिन साइन अप हम रख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर ए के अंदर मैं यहाँ पर बताता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि जो आपके पास ए स्पैन और जो भी आपके पास इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके पास इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके बाद आप पैडिंग मार्जिन वगैरह प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले इसको डिस्प्ले ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर पैडिंग वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लेफ्ट राइट पैडिंग दे देता हूँ 8 पिक्सल और टॉप एंड बॉटम पैडिंग में दे देता हूँ इसके अंदर 4 पिक्सल। ठीक है। तो पैडिंग मेरे पास आ गई इसकी। इसी तरीके से मैं एल आई जो मेरे पास नेविगेशन है उसके अंदर भी मैं ये पैडिंग ऐड कर देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर ये पैडिंग आ रही है मेरे पास। इसकी अंडरलाइन मुझे हटानी है। अंडरलाइन हटाने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर भी इस चीज़ को मैं ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन को। तो अंडरलाइन भी मेरी हट गई इसमें से। ठीक है। और अंडरलाइन के हटने के अलावा मुझे यहाँ पर एक चीज़ और करनी है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा पहले सेट कर लेता हूँ। ठीक है। इसको सेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर जो मैंने ऑप्शंस बनाए हुए हैं, हेडर सपोर्ट ऑप्शंस के नाम से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर मुझे फ्लोटिंग मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। फ्लोटिंग के साथ साथ मुझे यहाँ पर जो इसके अंदर ये आपका सेम लाइन में आ रहा है इसको भी मुझे सही करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन्फो के अंदर मेरे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मेरे पास एट्रीब्यूट है जिसका मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इन स्ट्रॉन्ग को मैं यहाँ पर करता हूँ स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि स्ट्रॉन्ग मेरा ये नीचे आ जाए। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो जो आपका स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड है, जो आपका स्ट्रॉन्ग का जो टैग है आपका वो आपका नहीं है, वो इसके जो है वो नीचे आ रहा है। सही है। अच्छा, फिर इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक चीज़ और करनी है। मुझे यहाँ पर इसका कलर्स मुझे सही करने हैं। ठीक है। कलर्स मेरे पास यहाँ पर इसके वाइट हो गए। ओके। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर इसको भी मुझे सही करना है।
अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर इसको फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको फ्लोट राइट कर देता हूँ ताकि ये भी मेरा जो है वो राइट साइड पर आ जाए। ठीक है, ये भी मेरा राइट साइड पर आ गया, और ये भी मेरी, ये वाला पार्ट भी मेरा जो है वो इसका ठीक हो गया है। सही है। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मिडिल लाइन करने का इमेज के अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने लाइन हाइट यहाँ पर मैंने ऐड करी हुई है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने लाइन हाइट इसके अंदर ऐड करी हुई है अपने पास आइकन के अंदर, तो आइकन के अंदर आपके पास जो इमेज है, इस इमेज के ऊपर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ वर्टिकल लाइन मिडिल। ठीक है, तो इमेज मेरे पास यहाँ पर सेंटर में आ गई है, और इसी तरीके से यहाँ पर जो इमेज है मेरे पास, इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ कि मैक्स हाइट फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। ठीक है, मैक्स हाइट 20 पिक्सल, और विद ऑटो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इमेज भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है सही तरीके से। ठीक है, इसके साथ मुझे यहाँ पर लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट के साथ मुझे यहाँ पर पैडिंग ऐड करनी है। इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल आइकन के अंदर या फिर इन्फो के अंदर, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ पैडिंग लेफ्ट 6 पिक्सल, या इसको मैं कर देता हूँ 8 पिक्सल। ठीक है, ये पैडिंग लेफ्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। अब इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर भी पैडिंग ऐड करनी है अपने पास ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन के अंदर भी पैडिंग मैंने ऐड कर दी। अब मुझे इसके साथ साथ मुझे हेडर के अंदर भी पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम ऐड करनी है, ताकि मेरा इसके अंदर जो मेरा स्पेसेस आ रहे हैं वो स्पेसेस थोड़े से क्रिएट हो जाएं। स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ हेडर के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ पैडिंग टॉप एंड बॉटम पे मुझे ऐड करनी है 8 पिक्सल। ठीक है, अभी आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पैडिंग आपको नजर आ जाएगी। इसको मैं जितनी ज़्यादा पैडिंग इसकी बढ़ाऊंगा उतनी ज़्यादा आपकी पैडिंग यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने 100 किया आपको समझाने के लिए, लेकिन इसको मैं यहाँ पर 8 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल में इसको कर देता हूँ। सही है। अच्छा, अभी ये अलाइनमेंट आपकी यहाँ पर आउट हो रही है। अलाइनमेंट सही करने के लिए, अलाइनमेंट इसके सही करने के लिए ऑप्शन जो मेरे पास आ रहे हैं, इन ऑप्शन के अंदर मैं पैडिंग सॉरी मार्जिन ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्जिन 20 पिक्सल का। ठीक है, 20 ज़्यादा हो गया, 10 कर देता हूँ इसको। ठीक है, 10 पिक्सल का मैंने मार्जिन सॉरी पैडिंग टॉप मैंने ऐड करी ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन जो है मेरा वो है ये। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर और लेफ्ट साइड के ऊपर, टॉप पर और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको चेंज कलर नज़र आएगा अगर आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टॉप और लेफ्ट के ऊपर मैंने इसमें पैडिंग ऐड करी है, टॉप लेफ्ट और राइट पे। बॉटम पे आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बॉटम के ऊपर मैंने ऐड नहीं करी। अगर आप इसको यहाँ पर भी देखना चाहें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी पैडिंग। थोड़ा मैंने इसको जूम किया समझाने के लिए आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पैडिंग नजर आएगी कंप्यूटेड के अंदर। यहाँ पर आपको टॉप के ऊपर पैडिंग नजर आ रही है 10, राइट पे 8 नजर आ रही है, लेफ्ट पर भी आपको 8 नजर आ रही है। ठीक है, और मार्जिन और बॉर्डर्स वगैरह इसके अंदर हमने कोई भी ऐड नहीं किए फॉर नाउ। ठीक है। अच्छा, अब ये आइकन और ये जो इन्फो का आपके पास ये डिव आ रही है, इन दोनों की अलाइनमेंट भी आपकी यहाँ पर आउट हो रही है। इसकी अलाइनमेंट भी सही करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मेरे पास इन्फो है, इस इन्फो के ऊपर मैं यहाँ पर पैडिंग ऐड कर देता हूँ। टॉप पैडिंग सॉरी जी, टॉप पैडिंग में ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 6 पिक्सल। ठीक है, तो अब ये भी आपको सही तरीके से नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर भी इसके अंदर मुझे कुछ स्पेसेस वगैरह ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडर राइट के अंदर मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं हेडर एक्स्ट्रास। इसके अंदर मेरे पास बॉटम पैडिंग होगी 8 पिक्सल या 10 पिक्सल कर देता हूँ इसको। ठीक है, और ए के अंदर मेरे पास लेफ्ट राइट पैडिंग होगी 12 पिक्सल की। सॉरी, यहाँ पर होगी 12 पिक्सल की। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड के अंदर भी आपको यहाँ पर पैडिंग नजर आ रही है। अगर आपको इसके अंदर कोई एक्टिव वगैरह का आपको कोई क्लास ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर होम के अंदर जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर होम के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ अपने पास एल आई को
क्लास एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव की क्लास लगाने के बाद मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ कि जो मेरे पास एल आई है, इसका एल आई का मतलब जो मेरे पास लिस्ट आइटम है नेविगेशन का, इसके ऊपर अगर एक्टिव की क्लास होगी तो उसके अंदर जो ए है, मेरा ए का जो टैग है, उसके ऊपर मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसके ऊपर मुझे यहाँ पर करना है इसका कलर, फॉर एग्जांपल येलो। समझाने के लिए मैंने आपको येलो किया, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर होम का कलर आपको यहाँ पर येलो नजर आ रहा है। इसको मैं येलो से हटा के कुछ और भी चेंज कर सकता हूँ, या फिर इसके ऊपर मैं कोई बॉर्डर बॉटम में ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या कोई बैकग्राउंड में ऐड कर देता हूँ वाइट, ठीक है। और वाइट बैकग्राउंड के साथ साथ मैं यहाँ पर इसका कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो वाइट बैकग्राउंड अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैं चाहूँ तो बॉर्डर रेडियस वगैरह भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं पैडिंग वगैरह यहाँ से मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर भी मेरी पैडिंग वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी पैडिंग्स वगैरह के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर अपना हेडर मैंने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर लॉगिन साइन अप भी आ रहा है आपके पास, होम आ रहा है, अबाउट अस आ रहा है, सर्विसेज आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अंदर माउस होवर का इफेक्ट मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। ये ऐड करने के लिए आपने जैसे यहाँ पर एक्टिव की क्लास ऐड करी है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर होवर की क्लास को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर होवर की क्लास भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। इसके अंदर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो प्लीज बता दें, कुछ भी अगर इसमें से नहीं समझ में आया हो तो। अच्छा, इसकी पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि इसके अंदर आप लोगों को क्लियर क्लियर हो जाए। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई कुछ पूछना हो या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो पुरानी वीडियोस इसके अंदर देख लीजिएगा आप लोग, आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सर जी जी बोले। सर इसकी खुद हम जब ये कंप्लीट होता है ना, खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे इसका, जी ताकि जी इसका बिल्कुल, पूरा ये एक हम। प्रैक्टिस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम आगे निकलते चले जाएंगे, फिर आप लोगों का काम नहीं होगा, ठीक है। तो जी। प्रैक्टिस इसकी जरूर करें, जितनी ज्यादा हो सके इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। इसके अंदर सर अभी। अच्छा सर, पूछना था, क्या कहते हैं, दूसरी तो आपके वीडियो से समझ आती है, यूट्यूब से। फिग्मा का अगर सीखना हो, फिग्मा का आपसे कहें, और क्या कौन से बेहतरीन फिग्मा की भी वेबसाइट्स मेरे हैं? पास फिग्मा की भी वीडियोस मेरी रखी हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी आप उसके अंदर सीख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जाते हैं ilmes.com के चैनल के ऊपर, ठीक है। तो चैनल के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको फिग्मा की वीडियोस भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। आप सिंपल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगी फिग्मा की UI UX की वीडियोस, ठीक है। तो UI UX की वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको बैच 2 की भी नजर आ जाएगी। ये आपका बैच 2 की 36 वीडियोस यहाँ पर रखी हुई है। तो फिग्मा की वीडियोस आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली फिग्मा का समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। इसकी फिग्मा की भी यहीं से देख लूंगा, ठीक है। जी जी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा स्लाइडर के बारे में बता देता हूँ, स्लाइडर आपका कैसे बनता है। बल्कि स्लाइडर से पहले मैं आपको एक चीज इसके अंदर बता देता हूँ कि आपका फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स आपका किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी इसके अंदर जो हमने यहाँ पर एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को, एक दूसरे के एलिमेंट्स को बराबर में लाने के लिए हमने फ्लोटिंग का हमने यूज किया है, हमने फ्लेक्स का यूज नहीं किया, ठीक है। फ्लेक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्लेक्स एक्चुअली आपको फ्लेक्स आपको एक्चुअली ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप जो अपने आपके पास जो, अगर आपने फिग्मा को अगर आपने यूज किया हो तो इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑटो लेआउट का। मतलब यहाँ पर जो हमने इस तरीके से जो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स अपने यहाँ पर बनाए हैं, तो ये एलिमेंट्स आप फ्लेक्स की मदद से बहुत आसानी से आप बना सकते हैं अगर आप फ्लोटिंग यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो फ्लेक्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं इसका एक बता देता हूँ कि फ्लेक्स आपका किस तरीके से काम करता है। कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ये बॉक्स आप यहाँ पर बनाते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर आप एक और बॉक्स यहाँ पर आप बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये दो बॉक्स आपने यहाँ पर बनाए।
और इन दोनों बॉक्सेस को मैं यहाँ पर एक कलर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसके ऊपर भी मैं एक कलर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दो बॉक्सेस मैंने यहाँ पर बनाए हैं। अब इसके अंदर अगर मैं फ्लेक्स की अगर आपको एग्जांपल दूं, तो फ्लेक्स आपका क्या काम करता है कि जो आपका लेआउट होता है, उस लेआउट को बिल्कुल एक्चुअली फ्लेक्स बना जब आप बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको ये सारी उसके अंदर चीजें मिल जाती हैं जो आप यहाँ पर ऑटो लेआउट के अंदर आप यूज करते हैं। ऑटो लेआउट इसके अंदर क्या काम करता है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ऑटो लेआउट इसके अंदर क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर अभी मत जाइएगा ये कंपोनेंट क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं, मैं आपको सिर्फ ये फ्लेक्स में आपको समझा दूंगा फ्लेक्स आपका कैसे काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसको एक कंपोनेंट बनाया और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अपने पास ऑटो लेआउट। ठीक है, अच्छा, ऑटो लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि फ्लेक्स के अंदर आपके पास डायरेक्शंस होती हैं। डायरेक्शंस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक डिव में यहाँ पर लगाता हूँ, तो ये आपको ये मेक श्योर करता है कि वो डिव्स वगैरह जो आप जब लगाते हैं तो वो आपकी एक ही उसके अंदर ऐड हो रही हो ऑटो लेआउट की तरह, कि आपकी जो है वो डिव आपकी अलाइनमेंट्स उसके खराब नहीं हो रही हो। ठीक है, तो मतलब वो एक्चुअली आपका जो फ्लेक्सिबल जो आपका लेआउट होता है वो आपका यही काम करता है कि वो आपकी अलाइनमेंट्स खराब नहीं हो रही हो, और जो भी आपको अगर इसको चेंज करना है तो आप सिंपल उसकी डायरेक्शंस की मदद से आप इसको चेंज कर सकें, बजाय इसके कि आप उसको मैनुअली आप उसकी पोजीशनिंग को आप चेंज करें। ठीक है, तो ये फ्लेक्स एट्रीब्यूट के जरिए आप ये काम बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर आपके पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट के अलावा आपके पास यहाँ पर इसके डायरेक्शंस के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और डायरेक्शंस के अलावा आपके पास यहाँ पर अच्छा, डायरेक्शंस के अलावा आपके पास यहाँ पर इसकी स्पेसेस वगैरह के भी ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप फ्लेक्स की मदद से आप यूज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर पैडिंग्स वगैरह भी मैनेज हो रही होती हैं और मार्जिन वगैरह भी आपके प्रॉपर्ली मैनेज हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसकी स्पेसेस वगैरह भी यहाँ पर आपके मैनेज हो रहे होते हैं। तो फ्लेक्स का जो आपका कोड होता है वो कोड आपका इस तरह से होता है कि आपका जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपको फ्लेक्स की एग्जांपल दूं, तो इसके अंदर फ्लेक्स की एग्जांपल मैं आपको कैसे क्रिएट करूंगा, मैं आपको अभी एक बनाकर दिखा देता हूँ। हेडर के बाद में यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, एक डिव मैं यहाँ पर बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल box1। ठीक है, या फिर इसको मैं नाम देता हूँ मेन बॉक्स। फिर मैं इसको यहाँ पर एक और डिव बनाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल box1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ box2। ठीक है, मेन बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर इसको फ्लेक्स लेआउट बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, तो अभी अच्छा, मैं सबसे पहले इसके ऊपर कुछ विड्थ हाइट वगैरह इसकी मैं अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, ये सिंपल मैंने यहाँ पर बॉक्सेस अपने यहाँ पर बनाए दो, और इसके अंदर मैं यहाँ पर मेन बॉक्स को भी एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि मेन बॉक्स भी आपको नजर आ जाए। ठीक है, तो ये दो बॉक्सेस मैंने यहाँ पर बनाए हैं, इसकी विड्थ और हाइट हमारे पास यहाँ पर नहीं आई है, मैं चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं आई है। अच्छा, मेन बॉक्स यहाँ पर बना दिया, और मेन बॉक्स के अंदर अच्छा, मेन बॉक्स के अंदर मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी यहाँ पर मेन बॉक्स यहाँ पर बना दिया, इसकी विड्थ अप्लाई कर दी, लेकिन इसकी हाइट मैंने अभी अप्लाई नहीं करी 200 पिक्सल। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर एक आपको ये विड्थ, एक आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है और एक आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, और मेन बॉक्स के ऊपर भी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मेन बॉक्स के ऊपर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल। ठीक है, इसको 200 के बजाय मैं कर देता हूँ 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, और एक बॉक्स आपको ये नजर आ रहा है, तो ये आपको दो बॉक्सेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इनको अगर मैं फ्लेक्स करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अच्छा, इसकी हाइट में थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि एक स्क्रीन के ऊपर ये फिट हो जाए पूरा। ठीक है, अगर इस बॉक्स को अगर आप यहाँ पर देखें,
ठीक है। इस बॉक्स को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बॉक्स आपके पास यहाँ पर, इस बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग यहाँ पर आपके पास डिव्स आ रही है। ये अभी एक ही डिव आपको इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पर हमने इसका बैकग्राउंड कलर हमने सेम किया हुआ है, तो इसलिए आपको ये एक ही डिव लग रही है। लेकिन अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि वो हमारी बिल्कुल एक सेपरेट जो है वो हमारी एक डिव है। ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास ये दो अलग अलग सेपरेट डिव्स आ रही हैं और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स हमारे पास आ रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मुझे फ्लेक्स में कन्वर्ट करना होता है तो फ्लेक्स में हमेशा अप्लाई करता हूँ अपने पास जो पेरेंट, हमारे पास जो बॉक्स है, पेरेंट का मतलब ये है कि ये हमारा इसका पेरेंट बॉक्स है और ये सारे इसके चाइल्ड है। ठीक है, ये दोनों इसके चाइल्ड है। तो पेरेंट हमारे पास जो बॉक्स है इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूंगा, इसके ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, हाइट रहने देते हैं, विड्थ हटा देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अभी कोई भी विड्थ और हाइट हमारे पास नहीं आ रही है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई कंटेंट वगैरह हमने नहीं रखा हुआ है। तो कोई कंटेंट वगैरह इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास इसकी विड्थ और हाइट हमारे पास आ जाएगी। इसके अंदर मैं कंटेंट रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल बॉक्स 1, बॉक्स 2। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट के अंदर आपको यहाँ पर बॉक्स 1 और बॉक्स 2 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, अच्छा ये ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया है सर में, वो डुप्लीकेट हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पर जो डिव आ रही है आपकी, ये डिव आपकी पूरी आपकी 100% की डिव्स आपके पास आ रही है। ठीक है, क्योंकि डिव आपकी जो होती है वो आपकी 100% के ऊपर होती है, वो बाय डिफॉल्ट आपकी ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपको डिस्प्ले फ्लैक्स अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, तो डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद क्या होता है कि ये आपकी पूरी डिव को ये आपका एक फ्लेक्सिबल लेआउट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। फ्लेक्सिबल लेआउट का मतलब ये होता है कि जितना आपके पास यहाँ पर कंटेंट होता है उतना आपके पास डिव का आपका साइज होता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो हमने इसके अंदर कोई फ्लोटिंग वगैरह अप्लाई नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक दूसरे के बराबर में आ गए ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो इसके अंदर ये आपका फ्लेक्सिबल लेआउट होता है जिसके अंदर आपके पास जितना आपका कंटेंट होता है उसके हिसाब से आपके यहाँ पर जो है वो चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। अभी इसके अंदर यहाँ पर आपके पास कुछ और भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं फ्लेक्स के अंदर, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फ्लेक्स के अंदर मैं डायरेक्शन यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। तो डायरेक्शन के अंदर अगर मैं इसके अंदर डायरेक्शन के अंदर अगर रॉ करूंगा तो ये अभी ये रॉ फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं इसको कॉलम करूंगा तो ये मेरा कॉलम के फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है। कॉलम का मतलब ये होता है कि मतलब ये 1 बाय 1 आपके पास ऊपर और नीचे की तरफ आता है, मतलब ये वर्टिकली पोजीशन के अंदर आपके पास आता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ फ्लेक्स डैश डायरेक्शन और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ कॉलम। ठीक है। तो अभी आपको जो आपका फ्लेक्सिबल जो आपका लेआउट है वो आपको कॉलम के फॉर्मेट में नजर आ रहा है। अगर आपको ये रॉ के फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पर इसको रॉ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये आपको रॉ के फॉर्म के अंदर आपको नजर आना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर आपके पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक आपके पास इसके अंदर होती है अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नजर आ जाए। एक आपके पास इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम सेंटर की, सीएसएस की प्रॉपर्टी। और इसके अलावा एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है। तो अब आपका ये वाला जो लेआउट है ये आपका प्रॉपर्ली एज इट इज उसी तरह से सेंटर में आ जाता है जिस तरीके से आप इसको फिग्मा के अंदर आप फ्लेक्सिबल लेआउट को आप काम करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास फ्लेक्स डायरेक्शन के को यूज करते हुए आप अपना जो आपके पास जो लेआउट है उसको आप फ्लेक्स डायरेक्शन को आप रॉ या कॉलम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपके पास और भी काफी सारी चीजें आती हैं, कॉलम रिवर्स आता है, फिर कॉलम आता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो आपका रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रॉ के अंदर आपके पास जो ऑरेंज कलर है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अगर मैं आपको रॉ को रिवर्स कर दूंगा तो ऑरेंज कलर मेरे पास राइट साइड पर आ जाएगा। मतलब आपका एचटीएमएल फॉर्मेट वही रहता है लेकिन आपका जो विजिबिलिटी का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रिवर्स हो जाता है। ठीक है। तो ये इसके अंदर रिवर्स भी आप यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक होता है गैप। गैप के अंदर आप यहाँ पर बताते हैं 20 पिक्सल फॉर एग्जांपल। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर बजाय इसके कि आप पैडिंग या मार्जिन से आप मैनेज करें, आप इसको गैप से भी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसके अंदर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी काफ़ी सारी इस तरह की डिव्स हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी सारी आपके पास इस तरह की डिव्स हैं।
अब इनके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबल लेआउट जो है वो आपका यहाँ पर यहाँ से आपकी लाइन जो है वो दोबारा शुरू नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है आपका लेआउट, ये आपका आगे चलता चला जा रहा है। अगर आप इसको यहाँ पर चाह रहे हैं कि आप इसकी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे फ्लेक्स रैप, और इसको आप कर देंगे रैप। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो लाइन है वो आपकी यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, जहाँ पर इसका जो है वो खत्म होता है पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्लेक्स रैप भी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर इसके अलावा यहाँ पर आपके पास 10 पिक्सल पैडिंग मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा फॉर एग्जांपल गैप 10 पिक्सल, तो ये 10 पिक्सल का गैप इसके टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से ऑटोमेटिकली ये 10 पिक्सल का गैप यहाँ पर क्रिएट कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी ये यहाँ से बाहर क्यों निकल रहा है, बाहर ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी हाइट फिक्स करी हुई है। इसको मैं कर देता हूँ मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली आपकी हाइट बढ़ा देगा। अभी आप देखेंगे तो ये पूरा आपका नीचे तक कवर हो जाता है ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास एक ग्रिड सिस्टम और आप अपने पास यहाँ पर फ्लेक्स सिस्टम आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी जो एलिमेंट्स है वो आपके पास एक दूसरे के बराबर में आ जाते हैं। और इसके अलावा आपका जो जस्टिफाई कंटेंट हो या फिर आपको अलाइनमेंट जो करनी है वो अलाइनमेंट भी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर अलाइनमेंट इसकी किस तरह से करी हुई है। अलाइनमेंट यहाँ पर हमने इस तरह से करी हुई है कि हमने यहाँ पर टॉप से यहाँ पर अगर हम टॉप से हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर टॉप से पैडिंग दी हुई है, पैडिंग टॉप हमने यहाँ पर अप्लाई करी है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर पैडिंग टॉप अगर हटा दें तो ये आपका फिर अलाइन नहीं होता। ठीक है, तो इसको अलाइन करने के लिए हमने टॉप से किया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्लेक्स का लेआउट या फ्लेक्सिबल आप लेआउट यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको ये अलाइनमेंट के लिए आपको ये टॉप वगैरह को आपको अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। आप इसको जो है वो इसके अलाइनमेंट को आप प्रॉपर तरीके से फ्लेक्सिबल लेआउट के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें प्लीज। सर फ्लेक्स का पूछना, फ्लेक्स बेसिकली किस लिए होता है हमारा, ये किस पे? फ्लेक्स आपका होता है जिसको यूज करते हुए आप अपने पास जो है अपना लेआउट जो है वो आप फ्लेक्सिबल या फिर ऑटो लेआउट के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑटो लेआउट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अगर देखें तो आपका जो हेडर है वो आपका 3 कॉलम्स के अंदर हमने डिवाइड किया है। ठीक है, एक कॉलम आपका लोगो है, एक कॉलम आपके पास यहाँ पर ये सेंटर में है, और एक कॉलम आपके पास यहाँ पर राइट पर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर फ्लोटिंग अगर आप यूज नहीं करना चाह रहे तो आप इसको फ्लेक्स के जरिए आप यहाँ पर आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो फ्लेक्स लेआउट आपका क्या करता है, आपके जो आइटम्स होते हैं वो आपके डायरेक्शन के हिसाब से मैनेज करता है। अगर उसकी आपने डायरेक्शन रॉ दी हुई है तो उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो आपके रॉ डायरेक्शन के अंदर आते हैं। अगर आपने उसकी डायरेक्शन कॉलम दी हुई है तो वो वर्टिकली पोजीशंस के अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकली पोजीशन के अंदर ऑटोमेटिकली आते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए आपको अलाइनमेंट्स वगैरह को भी जो है वो आपको मैनुअली पैडिंग के नंबर्स वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो मिडिल लाइन कर देता है या सेंटर लाइन कर देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर आपको एग्जांपल दी कि यहाँ पर हमने इसकी टॉप अलाइनमेंट को मैच टॉप अलाइनमेंट्स मतलब इसको हमने मिडिल लाइन करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर टॉप अलाइनमेंट यहाँ पर मैनुअली क्रिएट करी है 5-6 पिक्सल की। ठीक है, जो कि हमारा ये हैकिंग का तरीका है, मतलब ये हमारा इतना सूटेबल सोल्यूशन नहीं है इसका। अगर आप यहाँ पर फ्लैक्स को यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका वर्टिकली मिडिल लाइन आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फ्लैक्स यूज नहीं करेंगे, अगर आप फ्लोटिंग यूज करेंगे तो उसके अंदर आपके पास ये अलाइनमेंट वगैरह के इश्यूज काफी ज्यादा आपके पास आ सकते हैं। फिर फ्लेक्स के अंदर आपके पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आप इक्वली स्पेस जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके अंदर फ्लेक्स के अंदर। ठीक है, और आप इसके अंदर मतलब जस्टिफाई कंटेंट के आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं। वो मैं आगे वाले आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको और ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पर आपको एक और सेक्शन में यहाँ पर क्रिएट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको यहाँ पर एक और सेक्शन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ जिसके अंदर हमारा एक ये वाला सेक्शन है। ठीक है, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले मैं आपके पास ये वाली इमेज को मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज एक्सपोर्ट करने के लिए मैं जाता हूँ डिज़ाइन के अंदर और यहाँ पर मैं करता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट करता हूँ मैं। एक्सपोर्ट के अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले नाम दे देता हूँ इसका slider1.jpg। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने यहाँ पर slider1 मैंने यहाँ पर डाला है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ठीक है,
अच्छा, ये तो मैं यहाँ पर ले आया। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर एक और डिव बनानी है। ये मेन बॉक्स से ऊपर मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, जिसका मैं नाम रख देता हूँ सेक्शन, जिसको मैं बनाता हूँ सेक्शन के अंदर, और इसका मैं क्लास दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मेन स्लाइडर या फिर हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो सेक्शन मैंने एक यहाँ पर बनाया। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको करता हूँ डिव, और इसके अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ एक कंटेनर। ठीक है, और कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ डिव, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ कंटेंट, और इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा H2 या H1 में डिफाइन करूँगा, और H1 के अंदर मैं यहाँ पर लगाऊंगा वी डिलीवर ट्रस्ट। ठीक है, और इसके नीचे मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करूँगा H4 के अंदर फॉर एग्जांपल, और इसको मैं यहाँ पर पैराग्राफ लगा देता हूँ, जो भी हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक H1 लगाया, H4 लगाया है और पैराग्राफ लगाया है। अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्म आ रहा है। फॉर्म को मैंने अभी आपको यहाँ पर बनाना नहीं दिखाया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपका एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर्म। ठीक है, आई थिंक ये फॉर्म हमने लास्ट सेशन के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये फॉर्म आप यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्म के अंदर यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ लेबल। लेबल के अंदर मैं इसके अंदर ट्रैक योर ऑर्डर में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक बटन मेरे पास यहाँ पर होगा जिसकी टाइप होगी सबमिट, और इस बटन का नाम होगा ट्रैक। जैसे कि यहाँ पर ट्रैक आ रहा है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ ट्रैक। ठीक है, तो ये फॉर्म हमने सिंपल सा यहाँ पर बनाया है। इसका मैं कर देता हूँ डिव क्लास फील्ड फील्ड। इस फॉर्म का मैं क्लास देता हूँ ट्रैक ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक फॉर्म की हमने यहाँ पर सबसे पहले HTML बना दी। अब हीरो सेक्शन के अंदर मुझे इसको फॉर्मेट करना है। अच्छा,